एक भयावह कहानी 1998 की बात है। रमेश एक साहसी पत्रकार था जिसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाओं की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक खबर मिली। राजस्थान के एक सुदूर गांव करनीपुर में कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हैं। लोगों का कहना था कि गांव की सीमा पर एक औरत हर रात दिखाई देती है, जो हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, पलट के मत देखना। और जो भी उस आवाज को सुनकर पीछे पलटता है वो कभी वापस नहीं आता। रमेश को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन उसकी आदत थी कि जब तक खुद न देख ले तब तक यकीन नहीं करता। वो तुरंत कैमरा, टॉर्च और अपनी डायरी लेकर करनीपुर की ओर रवाना हो गया। जब वह गांव पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों के चेहरे डरे हुए थे, मानो किसी अदृश्य डर के साए में जी रहे हों। रमेश ने कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, साहब, यहां रात होते ही हवाओं में चीखें गूंजती हैं, पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं, और वो औरत, वो तो जैसे मौत को बुलावा देती है। रमेश ने पूछा, आपने कभी देखा है उसे? बूढ़ा सर झुकाकर बोला, नहीं साहब, और शायद इसी वजह से मैं जिंदा हूं। उस रात रमेश ने गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में रुकने का फैसला किया, ठीक उसी जगह जहां सबसे ज्यादा घटनाएं होती थीं। रात के करीब 2 बजे थे। उसने कैमरा चालू किया, टॉर्च उठाई और बाहर निकल आया। चारों तरफ सन्नाटा और घना अंधेरा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक औरत की सिसकियों की आवाज आई। हेलो, रमेश ने धीमे स्वर में पुकारा। सिसकियां और तेज हो गईं और फिर एक फुसफुसाती आवाज आई, पलट के मत देखना। रमेश का शरीर सिहर उठा। टॉर्च कांपने लगी उसके हाथों में, लेकिन जिज्ञासा उसके डर पर भारी थी। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया, वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसके पीछे नंगे पांवों की आवाज आई, धीमी रेंगती सी आहट। कोई है? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, और फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास से, पलट के मत देखना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने साहस करके कैमरा पीछे घुमाया। स्क्रीन में जो दिखाई दिया उसने उसकी रूह कंपा दी। एक औरत सफेद साड़ी में, उसके पैरों की दिशा उल्टी थी और चेहरा झुका हुआ। कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई, टॉर्च भी बुझ गई। अगली सुबह गांव वाले जब झोपड़ी के पास पहुंचे तो रमेश बेसुध पड़ा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला। गांव वालों ने उसे होश में लाने की कोशिश की। शाम होते ही रमेश गांव के प्राचीन मंदिर में गया, जहां एक वृद्ध पुजारी ने उसे करनीपुर के सच के बारे में बताया। वो आत्मा किसी जमाने में इस गांव की बहू थी, रुक्मिणी। उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने शाप दिया, जो भी मेरी पीड़ा को देखेगा वो मेरी तरह भटकता रहेगा। उसकी आत्मा अब भी गांव की सीमा पर भटकती है, उसी जगह जहां उसे जलाया गया था। रमेश ये सब सुनकर अंदर से हिल गया था, लेकिन वो इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने ठान लिया कि वो पूरी सच्चाई रिकॉर्ड करेगा। अगली रात वह फिर झोपड़ी पर गया, लेकिन इस बार उसने चारों तरफ कैमरे और सेंसर लगा दिए। रात के 3 बजे फिर वही आवाज आई, पलट के मत देखना। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शरीर पसीने से तर हो गया था। अब आवाज गुस्से से भर गई थी, देख देख मुझे, पलट के देख। रमेश नहीं पलटा। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें दिखाई दी वही औरत, जलती हुई, झुलसे हुए चेहरे के साथ, काले खाली नेत्र, लहराते बाल, और वो रमेश के चारों ओर घूम रही थी। रमेश स्क्रीन देख रहा था और अगले ही पल उसकी आंखों की रोशनी जैसे बुझ गई। वो पलटा नहीं था, लेकिन कैमरे के जरिए उसने देख लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुबह गांव वालों को झोपड़ी के पास सिर्फ कैमरा मिला। उसमें एक अंतिम रिकॉर्डिंग थी, अब तू भी चलेगा मेरे साथ, पलटने की सजा है ये। कहते हैं अब रमेश भी उस सीमा पर भटकता है, और कभी कभी वहां 2 आवाजें आती हैं, पलट के मत देखना, हाँ मत देखना।